इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं तो कुछ नाम केवल खून और बारूद की स्याही से दर्ज होते हैं। भारत की सुरक्षा फाइलों में एक ऐसा ही नाम है जिसे सुनते ही जासूसी दुनिया के दिग्गजों के माथे पर पसीना आ जाता था। मेजर इकबाल कादरी। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था, वो एक ऐसा शैतानी दिमाग था जिसने दशकों तक भारत की शांति को भंग करने के लिए अदृश्य जाल बुने। कादरी की फितरत में सिर्फ नफरत थी। वो इंसानियत का दुश्मन था और उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून भारत की बर्बादी का सपना देखता था। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया ने केवल अखबारों की सुर्खियों में देखा, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ असली चेहरा हमेशा अंधेरे में रहा। मेजर इकबाल कादरी, वो शख्स जिसने भारत के दिल पर घाव करने के लिए हर वो रास्ता चुना जो तबाही की ओर जाता था। कादरी की साजिशों का सिलसिला बहुत पुराना है। साल 2001 का वो काला दिन याद कीजिए जब भारत के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हुआ था। दुनिया को लगा कि ये चंद आतंकवादियों की करतूत है, लेकिन रॉ की फाइलों में एक नाम बार बार उभर कर आ रहा था, मेजर इकबाल कादरी। कादरी ने ही उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी। उसने दिल्ली की गलियों का नक्शा उन्हें रटाया था और संसद की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। वो सीमा पार एक कंट्रोल रूम में बैठकर हंस रहा था जब भारत की संसद पर गोलियां चल रही थी। उसकी बुलाई की कोई सीमा नहीं थी। वो चाहता था कि भारत का नेतृत्व ही खत्म कर दिया जाए ताकि देश में अराजकता फैल जाए। वो एक ऐसा दरिंदा था जिसे मासूमों की जान जाने पर कोई मलाल नहीं था, बल्कि वो इसे अपनी जीत मानता था। वक्त बीता, लेकिन कादरी की नफरत और बढ़ती गई। 26 नवंबर 2008, मुंबई की वो रात जिसे कोई भारतीय कभी नहीं भूल सकता। जब समंदर के रास्ते 10 आतंकवादी मुंबई के तट पर उतरे तो उनके कान में जो आखिरी आवाज गूंजी थी वो मेजर इकबाल कादरी की थी। कादरी ने ही उन लड़कों का ब्रेन वॉश किया था, उन्हें जन्नत के झूठे सपने दिखाए थे और उनके हाथों में बंदूकें थमाई थीं। ताज होटल की आग और मासूमों की चीखों में कादरी को संगीत सुनाई देता था। वो एक ऐसा सन की मास्टरमाइंड था जिसने गूगल अर्थ के जरिए मुंबई की एक एक इमारत की रेकी करवाई थी। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो फोन पर आतंकवादियों को निर्देश दे रहा था कि गोली मारने में देरी मत करना। कादरी के लिए मौत केवल एक आंकड़ा थी और भारत का दर्द उसकी सफलता। लेकिन कादरी सिर्फ गोलियों और धमाकों तक सीमित नहीं था। उसने महसूस किया कि बदलते दौर में डिजिटल दुनिया पर कब्जा करना ज्यादा जरूरी है। उसने एक गुप्त साइबर यूनिट बनाई जिसका काम था भारतीय बैंकों के सर्वर को हैक करना। उसका सपना था कि एक सुबह जब भारतीय जागें तो उनके बैंक खाते खाली हों, शेयर बाजार जमीन पर गिरा हो और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाए। कादरी चाहता था कि लोग दाने दाने के लिए तरसें और सड़कों पर गृह युद्ध छिड़ जाए। उसकी सोच इतनी घटिया थी कि उसने अस्पतालों के डेटाबेस को हैक करने की भी कोशिश की ताकि आपातकालीन सेवाएं रुक जाएं और लोग इलाज के बिना दम तोड़ दें। ये उसकी मानसिक विकृति ही थी जो उसे मासूम बीमारों पर वार करने के लिए प्रेरित करती थी। कादरी का सबसे खतरनाक हथियार था इंसानी कमजोरी। उसने भारत के भीतर ही अपने जासूसों और गद्दारों की एक फौज खड़ी की थी। वो ऐसे लोगों को चुनता था जो लालची थे या जिन्हें व्यवस्था से नफरत थी। उसने सरकारी दफ्तरों, सुरक्षा एजेंसियों और यहाँ तक कि पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया। कादरी उन्हें पैसे, नशे और विदेशों में बसने के सपने दिखाता था। उसकी बुराई की पराकाष्ठा ये थी कि वो इन गद्दारों का काम निकलने के बाद उन्हें खुद ही मरवा देता था ताकि कोई सबूत न बचे। वो एक ऐसा सांप था जो उस हाथ को भी डस लेता था जो उसे दूध पिलाता था। कादरी की आखिरी और सबसे बड़ी साजिश थी ऑपरेशन प्रलय। उसने उत्तर भारत के बांधों को अपना निशाना बनाया। उसका प्लान था कि बरसात के मौसम में जब बांध पानी से लबालब भरे हों तब उनके गेट्स को उड़ा दिया जाए। वो चाहता था कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य बाढ़ की विभीषिका में डूब जाएं, लाखों लोग बेघर हो जाएं, फसलें बर्बाद हों और देश में अकाल पड़ जाए। वो इस योजना को खुद लीड करने के लिए वेश बदलकर भारत आया। उसने एक मजदूर के भेष में बांधों की सुरक्षा का जायजा लिया। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल एक विनाशक की आंखों में होती है। लेकिन कादरी ये भूल गया कि भारत की सुरक्षा करने वाले जाबाज कभी सोते नहीं हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों ने कादरी के डिजिटल पदचिन्हों का पीछा किया। कई महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे दिल्ली के बाहरी इलाके के एक गोदाम में लोकेट किया गया।
जब भारतीय सेना के कमांडो ने उस जगह को घेरा तो कादरी ने आत्मसमर्पण करने के बजाय गोलियां चलाना शुरू कर दिया। वो एक चूहे की तरह बिल में छिपकर वार कर रहा था। मुठभेड़ कई घंटों तक चली। कादरी के गुर्गे एक एक कर गिरते गए। अंत में मेजर इकबाल कादरी को हमारे जवानों ने धूल चटा दी। जब वो जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भी उसके चेहरे पर पछतावा नहीं, बल्कि वो पुरानी नफरत ही थी। मेजर इकबाल कादरी का खात्मा केवल एक आतंकवादी का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी विचारधारा की हार थी जो नफरत की बुनियाद पर खड़ी थी। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कादरी जैसे लोग मरते हैं, पर उनकी साजिशें नए चेहरों के साथ वापस आती हैं। संसद भवन से लेकर मुंबई तक और बांधों की साजिश से लेकर साइबर हमलों तक कादरी ने हर बार हमारे हौसले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत और भी ज़्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी और शांति की कीमत बहुत बड़ी है और हमें हर पल सतर्क रहना होगा।